अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं इंटीमेट्स फैक्ट्स। दोस्तों, जब भी हम कभी साहिल समंदर पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि समंदर का पानी हमें नीला नज़र आता है। और समंदर के बारे में दूसरा सवाल कि समंदर का पानी खारा क्यों है, यानी नमकीन क्यों है। आज की इस वीडियो में इन दो सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूं। दोस्तों, जब भी हम समंदर के पानी की तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि समंदर का पानी मुख्तलिफ रंगों में है, लेकिन ज़्यादातर हमें किस रंग में नज़र आता है वो होता है नीला रंग। इसलिए दोस्तों, जब हम उसके पानी को अपने हाथ में ऐसे लेते हैं तो हमें लगता है कि जैसे पानी साफ़ है, एक आम पानी की तरह है। लेकिन जब उसे दूर से उसका नज़ारा लेते हैं तो हमें उसके कलर नज़र आते हैं, कभी सब्ज़ नज़र आता है, कभी नीला नज़र आता है। तो दोस्तों, दूसरी बात ये थी कि इसमें नमक कहाँ से आ जाता है, इतना पानी नमकीन कैसे है, खारा क्यों है समंदर का पानी। तो दोस्तों, अभी हम इसी के बारे में बात करने लगे हैं। दोस्तों, सबसे पहली वजह जिसकी वजह से हमें समंदर नीला नज़र आता है वो ये वजह है रोशनी का जज़ब करना और बखेरना। दोस्तों, रोशनी को जज़ब करने के बहुत सारे सोर्सेज ज़मीन पर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा सोर्स पानी भी है। पानी भी रोशनी को अपने अंदर जज़ब करता है। जब रोशनी किसी चीज़ पर पड़ती है तो उसकी मुख्तलिफ वेवलेंथ्स होती हैं और हर वेवलेंथ का अलग रंग होता है। उनमें पीली होती हैं, नीली होती हैं और रेड कलर की होती हैं। लेकिन पानी जिस वेवलेंथ को जज़ब करता है वो होती है नीले कलर की। और जब पानी नीले कलर की वेवलेंथ को अपने अंदर जज़ब करता है तो इसे अपने ऊपर बखेर देता है, जिसकी वजह से हमें समंदर का पानी नीला नज़र आता है। दोस्तों, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि जैसे ही हम पानी को अपने हाथ में लेते हैं वो हमें साफ शफाफ नज़र आता है, लेकिन जब हम उसे दूर से देखते हैं तो वो नीला नज़र आता है। ये इसी की वजह से है कि जब रोशनी सूरज की पड़ रही होती है समंदर के ऊपर तो वो उसे ज़ख़ीरा कर रहा होता है, उसको अपने ऊपर अपने अंदर जज़ब कर रहा होता है और नीले कलर की वेवलेंथ को अपने ऊपर बखेर रहा होता है। यही वजह होती है जिसकी वजह से वो नीला नज़र आ रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि समंदर नीली रोशनी ही क्यों जज़ब करता है और नीली रोशनी ही क्यों अपने ऊपर बखेरता है। दोस्तों, इसका ये जवाब है कि जब सूरज की रोशनी समंदर के पानी पर पड़ती है तो इसकी मुख्तलिफ वेवलेंथ्स होती हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इनकी जो वेवलेंथ होती है ना, इनके साइज़ का फ़र्क होता है। जो नीली वेवलेंथ होती है इसकी साइज़ जो कम होता है, इसकी वेवलेंथ का जो साइज़ होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो सलाहियत होती है ना जज़ब होने की वो ज़्यादा होती है दूसरी वेवलेंथ्स के बरअक्स। इसलिए जब ये सूरज की रोशनी पड़ती है उसमें से जब वेवलेंथ ब्लू कलर की पड़ती है तो वो सूरज के अंदर तक जज़ब होती है और ज़्यादा तेज़ी से फैलने की हैसियत रखती है। जबकि जो दूसरी वेवलेंथ हैं उनकी वेवलेंथ का साइज़ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो अंदर जज़ब होने की सलाहियत कम रखती हैं और फैलने की सलाहियत भी कम रखती हैं। यही वजह है कि समंदर जो सूरज की रोशनी में से सिर्फ नीली वेवलेंथ को ही अपने अंदर जज़ब करता है और अपने ऊपर बखेरता है, जिसकी वजह से हमें समंदर नीला नज़र आता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारा आसमान है वो भी हमें नीला नज़र आता है समंदर की तरह, और उसी की भी ये सेम वजह है वेवलेंथ का साइज़। ब्लू वेवलेंथ का साइज़ वहाँ पे भी जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ब्लू वेवलेंथ का साइज़ कम होने की वजह से इसकी रोशनी ज़्यादा जज़ब होती है और बहुत जल्दी से फैलती है। जबकि दूसरी वेवलेंथ्स की जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो कम जज़ब होती हैं और कम फैलती हैं। यही वजह है कि हमें समंदर की तरह हमारा आसमान भी नीला नज़र आता है। दोस्तों, यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि जब हम पानी को थोड़ी मकदार में लेते हैं तो वो हमें साफ़ क्यों नज़र आता है। दोस्तों, इसकी ये वजह है कि जब हम पानी को थोड़ी मकदार में लेते हैं तो वो रोशनी की बहुत थोड़ी मकदार को अपने अंदर जज़ब करता है, जिसकी वजह से रोशनी के अंदर बिखरने की सलाहियत मौजूद नहीं रहती। अगर आपको पानी में रोशनी को जज़ब करते हुए या कलर दिखाते हुए देखना है तो आपको पानी को बहुत बड़ी मकदार में जमा करना होगा, और वो एक ही सूरत है समंदर। इसीलिए वहाँ आकर रोशनी जज़ब होती है और ख़ुद को पानी के ऊपर बखेरती है। इसीलिए समंदर हमें नीला नज़र आता है, जबकि पानी अगर हम थोड़ी मकदार में लें तो वो हमें साफ़ नज़र आता है। यही वजह है, रोशनी जज़ब होती है ज़्यादा पानी में, जबकि कम पानी में रोशनी जज़ब तो होती है लेकिन उसकी मकदार इतनी कम होती है कि जो बिखरने के काबिल नहीं होती। दोस्तों, दूसरा सवाल था कि समंदर का पानी नमकीन क्यों है।
तो दोस्तों آپ کو ابھی میں اس کا جواب دیتا ہوں، کیونکہ یہ سوال ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہم سے بہت دفعہ پوچھ چکے ہیں، ہمیں بہت دفعہ اس سوال کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس لیے آج اس کا جواب میں دینے لگا ہوں۔ دوستو سمندر کا پانی نمکین کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس کے اندر جھیلوں اور دریاؤں کے پانی کا آ کر ملنا۔ دوستو جب بھی جھیلوں اور دریاؤں کا پانی کسی نہ کسی جگہ سے ہوتا ہوا اپنے اندر بہت سی ایسی معدنیات جو نمکین ہوتی ہیں اور بہت سے ایسے پتھر جو بہت زیادہ نمکین ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ ذخیرہ کرتا ہوا چلا آتا ہے، اور جب اس کے اندر ایک بہت بڑی مقدار میں نمکین ذخیرہ ہو جاتا ہے پتھروں کا، تو یہ آ کر سمندر میں گھل جاتا ہے، جس کی وجہ سے سمندر کے پانی کا ذائقہ بدل جاتا ہے اور جس کی وجہ سے سمندر نمکین ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ پروسیس بار بار ہوتا ہے، بار بار ہونے کے بعد اس کی وجہ سے سمندر کے پانی کی جو نمکیات، اس کا ذائقہ زیادہ سے زیادہ خارا ہوتا جا رہا ہے اور نمکین ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے۔ دوستو سمندر کے پانی کے نمکین ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معدنیات اور چٹانوں کی کمپوزیشن ہونا۔ دوستو سمندر معدنیات کی ایک بہت بڑی مقدار پر مشتمل ہے اور نمک ان میں سے ایک ہے۔ ہم سب نے نمک تو چکھا ہوگا جو ہماری روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے دوستو یہ نمکیات جیسی معدنیات سمندر کے اندر بہت بڑی مقدار میں اس کی تہہ میں موجود ہیں جو اس کو خارا بناتی ہیں۔ جبکہ دوستو ایک سوال یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دریا اور آبشار اور ندیوں کا پانی میٹھا ہوتا ہے، اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان کا پانی بہتا رہتا ہے، اور بہتے رہنے کی بجائے ان کے اندر بعض اوقات بارشوں کا پانی بھی شامل ہوتا رہتا ہے جو ان کو میٹھا بناتا ہے۔ اس طرح ان کا ایک سسٹم چلتا رہتا ہے، ایک پروسیس چلتا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ نمکین نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس سمندر کا پانی ایک جگہ پہ ٹھہرا رہتا ہے یا وہ چھل کی صورت میں آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، لیکن رہتا اپنی جگہ پر ہی ہے، جس کی وجہ سے یہ معدنیات گھلتی رہتی ہیں اور اس کو کھارا بناتی رہتی ہیں۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو میری انفارمیشن آج سمندر کے بارے میں؟ آج میں نے آپ کو 2 سوالوں کے جواب دیے، تو اگر آپ کو میری ویڈیو انفارمیشن ملی ہے یا انفارمیٹیو لگی ہے تو میرے چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب، تاکہ آپ کے لیے میں ایسی ہی اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آتا رہوں۔ خدا حافظ۔